आज बायोलॉजी के बारे में पहला दिन है, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी अगर साइंस में देखा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से तो चैप्टर नंबर 6 पड़ेगा, चैप्टर नंबर 6 पड़ेगा साइंस में, वहीं से बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। तो बायोलॉजी में जो चैप्टर का नाम है पहला वाला में, अगर भारतीय भवन के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला चैप्टर है, और एनसीईआरटी के हिसाब से ये 6ठा चैप्टर पड़ेगा, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझना कि जैव का मतलब, जैव मतलब जीवित चीज, सीधा सीधा समझो कि जैव मतलब जीवित और अजैव मतलब कि निर्जीव, मरा हुआ चीज। अच्छा, प्रक्रम मतलब क्या, प्रक्रिया, सीधा सीधी प्रक्रिया कि कोई भी व्यक्ति जब जिंदा है, जिंदा कैसे है, कोई भी चीज जिंदा रहता है तो उसके लिए प्रोसेस है, भोजन करेगा, उसको से एनर्जी पूरा शरीर में फैलेगा, काम करेगा, फिर धीरे धीरे शरीर भी बड़ा होगा, और फिर इसी तरीके से प्रोसेस चलते रहेगा, कुछ टूटेगा फूटेगा, फिर मरम्मत होगा शरीर का, फिर और धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। हम लोग का शरीर अचानक से एकदम अस्थिर रहेगा तो बढ़ ही नहीं पाएगा, उसके लिए चलो फिरो घूमो फिरो, शरीर का कोशिका टूटेगा, फिर नया नया ज्वाइंट होगा, तो फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ऐसे करते करते फिर हम लोग का शरीर तैयार रहता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो जैव प्रक्रम सीधी सीधी बात है कि जीवन यानी कि सजीव, सीधा सीधी समझो, और अजैव मतलब कि निर्जीव, और प्रक्रम मतलब अपना प्रक्रिया को दोहरा दोहरा के अपना जीवन को पूरा कर रहा है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर में अलग अलग प्रोसेस होता है, कई तरह के चीजों को हम लोग पढ़ेंगे उसमें, कि जिंदगी शुरुआती कहाँ से हो जाता है। पहले इंसान तो प्रक्रम जैव पहले तो देखना पड़ेगा कि सजीव है कि नहीं, पहला चीज ये। फिर दूसरा में देखेगा कि सांस ले रहा है, फिर उसके बाद में उसके अंदर में ब्लड सर्कुलेशन भी तो हो रहा है, और जब इतना हो रहा है तो भोजन कर रहे हैं तो फिर वो बाहर भी निकल रहा है। ये सब कई तरह का प्रोसेस होता है, तब इंसान का जीवन चल पाता है। अब अगर प्रोसेस नहीं होगा या कोई प्रोसेस रुका हुआ है तो फिर जीवन तो चलेगा नहीं। अब भोजन ही नहीं करेगा, फिर उत्सर्जन नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर इंसान नहीं रह पाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम से कम भी तो 10 से 15 नंबर तक, 10 से 15 नंबर तक इसी चैप्टर में से तुम्हारे एग्जाम में आएगा। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ सिर्फ नॉलेज है, जानकारी है, इसमें से कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। बस ये एक इंट्रोडक्शन कर लो, इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ताकि जानकारी मिले कि चैप्टर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या चीज सीखेंगे। थोड़ा मोड़ा तो डॉक्टर बन जाओगे, जैसे कि बीपी नापने के बारे में, तो बीपी के बारे में जानकारी मिलेगा अच्छा से, प्लेटलेट के बारे में जानकारी मिलेगा अच्छा से, कैसे कैसे किडनी काम करता है, उस सब के बारे में जानकारी अच्छा से मिल जाएगा। फिर हम लोग का जो मल मूत्र जो होता है वो कैसे हम लोग का निकलता है, फिल्टर होकर के अच्छा पानी से, फिर गंदगी जो होता है वो बाहर निकलता है, ये सब जानकारी तुमको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। यानी कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा शरीर का वर्णन रहेगा कि एक इंसान कैसे काम करता है, एक पेड़ पौधा कैसे काम करता है, एक जानवर का शरीर कैसे काम करता है, हर चीज के बारे में जानकारी इसमें मिलेगा। ठीक, तो अब चलते हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं उसके बारे में, इतना सारा जानकारी था जो नॉर्मली बताना जरूरी है। पहला लाइन है कि जैव, जैव का अर्थ क्या होता है, हम ऊपर में भी लिख दिए जितना बातें समझाए हैं वो। तो जैव का अर्थ सीधे सीधे है सजीव, जिसमें जीवन है वो सजीव, और अजैव का अर्थ होता है निर्जीव, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, यानी कि जैसे कि बोर्ड है, मार्कर है, इस सब में जीवन नहीं है, ये जैसन है वैसने रहेगा। और सजीव क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा, मतलब कि छोटा है तो धीरे धीरे करके बढ़ते रहेगा। हम लोग बचपन में छोटा थे, फिर धीरे धीरे शरीर का आकार बढ़ते गया। एक जानवर का भी छोटा सा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सजीव का एक लक्षण है कि उससे पता चलता है कि सजीव क्या है, लेकिन निर्जीव का तो कोई पता नहीं चलेगा। इसका साइज इतना है और ये इतना ही रहेगा जीवन भर, ऐसा ही बोर्ड का साइज है वो उतना ही है, जैसे से ये बोर्ड आया है तब से। बेंच उतना ही है, पंखा उतना ही, सब लाइट बत्ती उतना ही है, मकान जितना बना हुआ वो भी उतना ही है। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि जो बिल्कुल नहीं बदले वो सब निर्जीव वैसा ही पड़ा रहेगा, लेकिन जो बदल जाए वो सजीव। तो पेड़ पौधा को भी हम लोग सजीव बोलेंगे जो बढ़ रहा है। और एक होता है कि लकड़ी काट दिया, सूख गया, अब वो वैसा ही रह गया, अब वो बढ़ेगा ही नहीं। निर्जीव के बारे में तो समझ में आ गया है, और सजीव के बारे में भी समझ में आ गया है। तो इस चैप्टर में स्पेशल रूप से सिर्फ और सिर्फ सजीव के बारे में ही देखना है, निर्जीव के बारे में नहीं देखना है।
तो यहाँ पर ऊपर में तो समझ में आ गया कि सजीव कैसा होता है और निर्जीव कैसा होता है, इसके बारे में समझ में आया। यहाँ पर स्पेशली यहाँ से सजीव स्टार्ट होता है, सजीव के बारे में, यहाँ से सजीव के बारे में चालू होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर कुत्ता ले लो, गाय ले लो, या हम लोग जो इंसान है, ये सब और भी इत्यादि वगैरह ले लो। इन सब का जो पहचान हम लोग कैसे करते हैं, सांस से, सांस ले रहा है तो हम लोग कहते हैं ने कि जिंदा ही सांस चल रहा है, तो उसको हम लोग सजीव बोल देते हैं। सांस से पहचान हम लोग का हो जाता है कि वे सजीव है और इसमें आणविक गति होते रहता है, और इससे भी पता चलता है कि ये सजीव है। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई आदमी सो रहा है, जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं, तो हम लोग उस समय में सांस चलता है तो समझते हैं कि ये जिंदा है यानी सजीव। मरने के बाद भी थोड़ी शरीर बढ़ेगा, ये छोटा होगा, वो जैसे था फिर वैसे ही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी वहां से उसका। लेकिन कोई कोई चीजें ऐसा होता है जिसका मतलब कि पता ही नहीं चल पाता है। ऐसा में कुछ कुछ कीटाणु होता है जिसका शरीर में बदलाव पता नहीं चलेगा कि छोटा है बड़ा हो रहा है, क्योंकि तो आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। लेकिन फिर भी उसके अंदर में कोई प्रक्रिया भी नहीं होता है, जैसे कि आणविक प्रक्रिया होना चाहिए, आणविक गति, उसके अंदर में छोटा छोटा जो कोशिका वगैरह होता है वो सब भी तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। हल्का फुल्का भी अगर पता चल रहा है तो समझ में आएगा कि सजीव है। लेकिन सांस इंसान के लिए पहचान का एक बढ़िया माध्यम है, उसका साइज बढ़ रहा है, एक बढ़िया माध्यम है जिसको हम लोग को पता चल जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी है जो नहीं पता चलता है, वैसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको मरा हुआ घोषित कर देंगे। लेकिन प्राकृतिक में ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कोई गति करता ही नहीं है लेकिन फिर भी वो जिंदा है। तो वैसा वैसा चीज के बारे में भी एक आधु के बारे में जानने के लिए मिलेगा इस क्लास में, यानी कि चैप्टर 1 में पूरा। तो उसमें से एक वायरस होता है, मतलब कि वायरस के नाम में जिसके बारे में आगे लिखा हुआ है, कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें किसी तरह का आणविक गति नहीं होता है, तब भी वह सजीव होता है। जैसे में विषाणु, वायरस, वायरस जिसको हम लोग बोल देते हैं उसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। वायरस के अंदर में आणविक गति नहीं होता है, लेकिन जब किसी पर अटैक करता है और जब उसके कोशिका के साथ में मिलता है, उसको मतलब नुकसान पहुंचाना चालू करता है, तब इसका एक्टिविटी समझ में आता है। उस समय पता चलता है कि ये भी वायरस है जो कि सजीव है और जिंदा है। लेकिन जब तक वो अटैक नहीं करेगा, अकेले है, स्थिर है, पता नहीं चलेगा कि ये भी जीवित है या निर्जीव है, कुछ नहीं पता चलता है। तो इसका पता कब चलेगा, जब तक वे कोशिका से संक्रमित नहीं करता, जब तक उसको रोग नहीं फैला देता, जब तक उसको साथ में प्रक्रिया नहीं करेगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि इससे कुछ मतलब सजीव है या निर्जीव है। तो यहाँ तक तो हमको बात समझ में आ रहा है कि जीवन में मतलब कि इंसान के लिए, कीटाणु के लिए ये मतलब कि ऊपरी बातें हो गया है, लेकिन पेड़ पौधा भी तो है, उसमें भी जीवन होता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। सोचो थोड़ा सा, अपने से कुछ सोच के बोलो जरा, आंसर आंसर सोच करके बोलो कि कैसे पहचानेंगे कि पेड़ भी जिंदा है। हाँ, हरा भरा है, तो बहुत सारा ऐसा पेड़ है जो हरा नहीं होता है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, मरा हुआ। बहुत सारा ऐसा पेड़ भी है जो कि हरियर नहीं होता है, उसका पत्ता भी हरा नहीं होता है, किसी किसी का पत्ता तो गुलाबी हो जाता है, किसी का तो मटिया जैसा रह जाता है। तो उसमें किसी किसी का तो पीला होता है, जो कि फिल्टर में फोटो वोटो का भी देखा होगा एडिटिंग, कि पीला पत्ता रहता है, वो पीला प्योर पेड़ में भी उगता है और वैसे पेड़ रहता है। हम लोग का जब पेड़ का समय होता है पतझड़ वाला गाँव में, तब पीला पत्ता होकर टूट करके नीचे गिर जाता है, सूख जाता है। सूखने के बाद हम समझेंगे कि निर्जीव है, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसा पेड़ होकर पत्ते वो इसने जन्मता है, तो वैसे सिचुएशन में भी वो सजीव है। तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे कहेंगे कि ये पेड़ मेरा सजीव है। और एक आधु को आधार बताओ समझने के लिए, दिमाग में निकालो। उसका हाइट पता चलेगा, हाइट मतलब कि छोटे को लगाए थे लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, उसका अगर पत्ता निकल रहा है तो छोटा है, फिर 2 दिन में पत्ता बड़ा हो जा रहा है। इस आकृति से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो पेड़ पौधा भी सजीव ही है। लेकिन एक पेड़ खड़ा है और वो सूख गया, उसका जड़ उड़ सूख गया, लेकिन फिर भी पेड़ खड़ा है, जो कि आंधी में उलट जाता है। तो वो जैसे कि उधर को है बाद में पेड़ पड़ा हुआ है जो कि खड़ा है, लेकिन एकदम सूख गया है पूरा, तो वो निर्जीव हो गया है, क्योंकि वो नहीं बढ़ रहा है नहीं कुछ हो रहा है, और वो एकदम प्योर रूप से पता चल भी रहा है कि मरा हुआ है, पत्ता वगैरह कुछ है ही नहीं। इस आधार पर हम लोग पहचान लेते हैं कि वो निर्जीव हो गया है।
तो ध्यान रखना है कि पौधों को हरा देखकर कहते हैं कि वह सजीव है। ये पहला इसका चीज है कि हरा रंग देख करके उसका रंग देखते हैं और कह देते हैं कि ये सजीव है। लेकिन कुछ पौधा ऐसा भी होता है जिनकी पत्तियां हरा नहीं होती है, तब उसको हम कैसे बताएंगे? तो उसका वृद्धि के आधार पर बताएंगे कि वृद्धि हो रहा है, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो वृद्धि के आधार पर कहेंगे बाबू कि पेड़ पौधा जीवन है उसमें और वो सजीव है। अब आगे वाला बात, अब चैप्टर में धीरे धीरे आने का समय हो रहा है। ये सब था समझने वाली जानकारी वाली बातें कि एक व्यक्ति को ये सब बातें पता होना चाहिए कि जीवन क्या होता है, मौत क्या होता है, यानी कि निर्जीव और सजीव क्या होता है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि जैव प्रक्रम वगैरह वगैरह क्या होता है, क्योंकि ये होगा किसमें? जो सजीव रहेगा उसी में होगा, निर्जीव में होवे नहीं करेगा ये सब चीजें। तो अब चलते हैं, जितने भी हम लोग का जीवन है, जीवों के शरीर को मरम्मत का और अनुरक्षण का आवश्यकता होता है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान का शरीर हो, चाहे तो जानवर का शरीर में कुत्ता बकरी भैंस कुछ भी हो जाए, सभ्य के सजीव को जीवन की आवश्यकता होता है और उसको अनुरक्षण की भी आवश्यकता होता है। सभी जीवों को अनुरक्षण भी चाहिए और प्लस में उसका शरीर को मरम्मत चाहिए। तो क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट होना चालू हो चुका है। इधर तक ये सब इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में जानकारी थोड़ा सा, और ये भी इंट्रोडक्शन नहीं है नीचे, लेकिन टॉपिक्स अब चैप्टर का चलेगा ये सब नीचे वाला। लेकिन ये सब था जो कि चैप्टर में था, लेकिन वो सब बाहरी चीजें हैं। तो मरम्मत और अनुरक्षण, कोई भी जीव को, कोई भी सजीव को मरम्मत और अनुरक्षण की जरूरत क्यों होता है, क्यों आवश्यकता पड़ता है? आंसर थोड़ा बहुत दिमाग में है अपना मन से। उसको अनुरक्षण मतलब क्या और मरम्मत मतलब क्या? मरम्मत मतलब शरीर की, जैसे कि बॉडी उडी खराब हो गया है, तबियत खराब हो गया, तो उसको आवश्यकता पड़ेगा नहीं, मरम्मत होना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, उसको देखभाल होना चाहिए, अनुरक्षण होना चाहिए। तो क्यों जरूरत पड़ता है? आंसर हम भी बोल दिए हैं लेकिन पकड़ नहीं पाए हो। हाँ, मरम्मत, हम लोग है कि काम करते हैं भाई, सामाजिक प्राणी है, हम लोग काम करते हैं, शरीर वगैरह का जो अंदर होता है मसल्स टूटता है, कोशिका जो होता है इधर उधर होता है, और शरीर का हाइट भी हम लोग का धीरे धीरे खिंचाता है। तो वो सब होगा कैसे? शरीर जब तक अंदर से मसल थोड़ा थोड़ा नहीं टूटेगा, कोशिका चेंजेस नहीं होगा, तब तक हम लोग का शरीर थोड़ा सा बढ़ेगा भी नहीं। काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो वैसन सिचुएशन में हम लोग को शरीर क्या चाहिए? इसको मरम्मत होना चाहिए। अगर मरम्मत नहीं करेंगे तो शरीर थकान जैसा दम लगते रहेगा लगते रहेगा। हम लोग नींद लेते हैं, भोजन करते हैं, और उस समय से जो पौष्टिक आहार होता है वो शरीर रख लेता है जो काम का होता है, और जो काम का नहीं रहेगा उसको बाहर निकाल देगा, जो कि हम लोग सब जानते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में ही हम लोग को शरीर में मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता शरीर को होता है, अपने शरीर को बेहतर रखने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए। ये सवाल का जवाब था। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम अनेक तरह तरह से होता है। तो कौन कौन से तरह से होता है? कि नॉर्मली रूप से 5 गो, इस चैप्टर में 5 गो टॉपिक से लिया गया है, जिससे पता चलता है कि हम लोग का जो जीवन है वो कौन कौन से क्रम में पूरा होता है। तो जो पहला प्रक्रम है वो है जैव प्रक्रम। इसी यहीं से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होना चालू होगा, जो कि चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है जैव प्रक्रम, क्योंकि ये जीवन का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। इसके बारे में भी हम लोग अब अगला क्लास से जानना चालू करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। फिर जैव प्रक्रम पहला, दूसरा में फिर पोषण, हम लोग खाना पीना भी खाते हैं भाई। फिर जब खाना वाना खाते हैं तो सांस भी लेते हैं, क्योंकि बिना सांस ले लेते जिंदा रहेगा नहीं कोई आदमी। उसके बाद में वाहन, जब सांस उसे लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो ब्लड के माध्यम से सब न्यूट्रिशन वगैरह सब चीजें, मतलब कि हम लोग के शरीर में भी तो ब्लड घूमते रहता है, यानी कि प्रवाह होते रहता है शरीर में, पूर्ण रूप से पानी का जगह जगह जाना, ये सब सब अलग होता है। फिर उत्सर्जन, यानी कि हम लोग सिर्फ जो अवशिष्ट पदार्थ हम लोग के शरीर में खाने के बाद जो बच जाता है उसको बाहर निकाल देना, तो ये हो जाता है उत्सर्जन, जैसे कि मूत्र मल ये सब चीजें। तो इंसान का स्टेप जीवन से शुरू हो करके यहाँ पे और लास्ट में उत्सर्जन पर आकर के खत्म हो जाता है। यानी कि जब हम लोग कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो प्रक्रिया करके उसमें से पौष्टिक आहार निकाल करके अंदर लेता है, और उस पौष्टिक आहार के बाद में जो अवशिष्ट बचता है उसको बाहर निकालने तक हमारा शरीर का जो प्रक्रिया होता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। और ये चैप्टर जो है यही सिखाएगा।
कि हम लोग का भोजन नहीं है वहां से लेकर के और जहां तक खत्म हुआ है और जो अपशिष्ट बाहर निकला है वहां तक का पूरा प्रोसेस इसी में, इसी चैप्टर में पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। और बहुत सारा चीजों के बारे में और स्पेशल जानकारी भी मिलेगा बीच बीच में से, क्योंकि इसी के अंदर में 2 भाग किसी का है, किसी का 4 भाग है, किसी का 3 भाग है। तो वो सब सीखते सीखते कुछ ज्यादा ही इन सब के बीच में टॉपिक्स आते जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करेंगे अगला क्लास अगला दिन से।